अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं इको गोवर्धन विलेज। यस, तो हम लोग जा रहे हैं इको विलेज, जो पापा ने अभी बोला गोवर्धन इको विलेज। तो फिर चलिए अभी आगे हम लोग भी बैठे हैं। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, जिसके लिए मुझे डांट पड़ी है, इसलिए इन लोगों ने इंट्रो दिया है, तो जिसे हम बोलते हैं मिनी वृंदावन। तो हम लोग रेडी है, थोड़ा लेट हो गए हैं तो मुझे डांट पड़े, उससे पहले हम लोग निकलते हैं और आगे आपको मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। एंड बाय बाय करते हैं हम अपनी बस को और अपने डेस्टिनेशन पे उतर गए। अब इधर से किधर जाना है मालूम नहीं है, पूछते जाएंगे और अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। यस, आपको जब अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो कोई बात नहीं, भटकते भटकते। वो गाना भी ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। तो मुझे गाना अच्छा नहीं आता है, लेकिन मुझे जो ये लगता है कि हम सब जो कृष्ण भगवान के यहाँ दर्शन करने गए हैं गोवर्धन इको विलेज, हम सब लोग सुदामा ही हैं। कृष्ण भगवान की इतनी हमारे पर कृपा हो, जैसे सुदामा जी की उन्होंने मदद की और उनके दिन बदल गए, ऐसे हम सब जो भी भक्तजन हैं हम गए, हम और आप लोग जो देख रहे हैं आप सब, हम सबके दिन बोलते हैं ना अच्छे आए, और जिनके अच्छे हैं और अच्छे दिन हो। तो यहाँ पे ये दो मंदिर थे, तो जिसमें कि एक ये राधा रमन मोहन जी का मंदिर है, जहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। एक बड़ा मंदिर और था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था, और उसके पास में ही एक ये गिफ्ट शॉप है, जिसको कुछ अगर लेना है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे से सिर्फ है ना धूप ही ली थी घर के लिए, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा सही लगी। बाकी के आइटम्स जो थे मुझे थोड़ा मतलब कुछ रेट से अच्छे नहीं लगे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आम जल्दी मिल जाती है, और ये बच्चों के खिलौने थे लेकिन नहीं लिए। बच्चे मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि क्या है भगवान जी का है, फिर रख के क्या इधर उधर कर देंगे, तो उस हिसाब से हमने नहीं लिए थे। और ये मूर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसको भी मैंने एक अपने बोलते हैं ना व्लॉग में शूट कर लिया। तो भगवान जी हैं तो अच्छे लगते हैं। और बाद में जैसे हम बाहर निकले तो ये प्रसाद बट रहा था, हम भी प्रसाद की लाइन में लग गए और हमने भी प्रसाद को ले लिया। और वो ऐसा होता है ना कि भगवान जी का जो प्रसाद होता है वो एक अलग ही होता है। बच्चों ने कभी भी ऐसे दोने वगैरह में नहीं खाया है ज़्यादा। तो जब नवरात्रि वगैरह आती है, कहीं जाते हैं, कुछ बोलते हैं ना भगवान का फंक्शन होता है, तो ही दोने वगैरह में मिलता है। तो ये भी मतलब बोलते हैं ना, एक अचानक से आप गए और दोने में आप खाओगे तो एक वो भी एक यूनिक ही एक्सपीरियंस होता है। तो प्रकाश जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन नॉइज़ कुछ ज़्यादा थी तो वो उतनी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और जैसे ही हम वहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम जल्दी पहुँच गए थे। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी का ये भजन हो रहा था। तो ये मैं आपको सब वॉइस ओवर में दे रही हूँ, वहाँ का म्यूज़िक वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पे जाके हमारे है ना, मैंने इनके शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। ये मैंने लॉन्ग वीडियो इसलिए रखा है कि आपको अगर गोवर्धन इको विलेज जो पालघर महाराष्ट्र में वहाँ जाना है, तो इस पूरे वीडियो में ना आप उधर देख सकें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब हम खा रहे थे तो प्रकाश जी को चाय दिख गई, तो बोले, मैंने उनको वही पूछा कि क्या ले रहे हो, तो वो वही बोल रहे थे कि हाँ हम लेंगे चाय। तो एक चीज़ अच्छी जो थी कि एक तो ये बहुत उन्होंने खुली स्पेस में बनाया, और ये बाहर से कंस्ट्रक्शन अभी आप देखिएगा आगे हो भी रहा है, लेकिन हमारे सबसे जितना ये बना है बहुत अच्छा बना था, और चाय का टेस्ट भी ठीक था। इसका भी एक छोटा मैंने मिनी व्लॉग डाला है, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। एंड सेकंड चीज़ क्या था, बोलते हैं ना जो भगवान कराता है अच्छे के लिए कराता है। तो यहाँ पे हमने चाय पी ली थी, तो जब हमने इसके आगे जर्नी शुरू की थी ना, तब हमें समझ में आया कि हमने जो चाय वगैरह पी लिया और प्रसाद खा लिया वो अच्छा किया। और जैसे ये टाइम हमारा हो गया था, तो ये दो गाइडेंस के लिए पंडित जी बोल सकते हो, अंकल जी बोल सकते हो, ये थे, ये अपना गाइडेंस दे रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये पीछे सब पब्लिक सिर्फ वेट कर रही थी कि खुले और हम सब लोग अंदर घुसे, और हम सब लोग एंटर कर चुके थे, और वो सब बता रहे थे कि यहाँ पे इस तरफ ये है, इस तरफ ये है। तो देखिए इतने नाम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन जो जो क्लिपिंग मेरे से शूट हो पाई वो मैंने दिखाई। ये काफ़ी जगह जिसको बोलते हैं ना काफ़ी बड़ा है। जो भी आपको याद रखिएगा कि जो भी आपको खाना पीना है ना, बाहर जो कैंटीन है आप बाहर ही खा सकते हो, अंदर एंट्री करने के बाद आपको खाना पीना अलाउ नहीं है। तो ये जो भी आप फुटेज देख रहे हो, अभी भोले बाबा का गया और परिक्रमा मार्ग शुरू हुई, जैसे जैसे वो जा रहे थे हम भी उनके साथ फॉलो कर रहे थे। और ये सबसे बड़ी बात ना, ये जो अभी आप देख रहे हो ब्रिज जो है, ये ब्रिज चढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा मुझे ना अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं शूट तो कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोल नहीं पाई, मैंने फटाफट से लिया। ये मुझे थोड़ा लग रहा था पब्लिक ज़्यादा है, और वो थोड़ा सा हिल भी रहा था। आप नीचे देखो, इसलिए मैंने नीचे का दिखाया भी था, और मैंने फटाफट से यहाँ से किया। अगर आप लोग कभी जाते हैं तो वो जिसे बोलते हैं ना कि फटाफट से उसको पार कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लोग रुक भी रहे थे, तो वो चीज़ मैंने वो नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद हम नीचे जैसे ब्रिज से नीचे उतरे, तो आप देखिए पब्लिक जैसे जैसे आगे जा रही है। जो दो मैंने आपको बोला अंकल जी, मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा।
तो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे हम लोग चल रहे थे, और यही समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या क्या शूट करें और क्या नहीं करें, क्योंकि सब तरफ भगवान जी की उन्होंने छोटी छोटी देखिए इतनी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। जब जहाँ जैसा कैप्चर हो पाया उतना मैंने कैप्चर किया है। और ये अंदर जो ब्रह्मांड घाट अभी आपने देखा लिखा हुआ था, तो उसके अंदर जाके हमने थोड़ा सा शूट कर लिया। 3 जगह थे लेकिन तीनों जगह रश काफ़ी था, तो हम सिर्फ ब्रह्मांड घाट का ही शूट कर पाए। तो हम लोग ब्रह्मांड घाट के ऊपर जो चढ़ने का है, यहाँ जो गाइड कर रहे हैं तो फटाफट जा रहे हैं, लेकिन मैंने प्रकाश जी को बोला था कि रुक के जाएंगे, लेकिन आए हैं तो एक तो फ़ोटो और एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो वो काम पूरा हो गया। जैसे ही नीचे थोड़ा सा बैठे थे, क्योंकि वो जो अंकल जी हैं वो सब जैसे बता रहे थे, तो लोग इधर उधर शूट कर रहे थे, देख रहे थे, तो वो भी हमारे सबके लिए रुक रहे थे। तो मैं इधर के पास में जो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ कृष्ण भगवान जी की लगाई हैं, एक तो इनको देख के खुद ही बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन साथ के साथ फ़ोटो में कैप्चर भी करना है। प्रकाश जी कुछ फ़ोटोएँ ले रहे थे, कुछ आगे बढ़ने हम लगे, वो लोग कुछ आगे ज़्यादा चल गए थे, क्योंकि कुछ लोग अपने वीडियोज़ नहीं बना रहे थे, तो फटाफट अंकल जी लोगों के साथ जा रहे थे। लेकिन मुझे बोलते ना सब चीज़ें कैप्चर करनी थी, तो वो लोग काफ़ी आगे जा चुके थे, लेकिन मैंने जो सोचा कि जो हम कैप्चर कर सकते हैं वो सब किए। ये सारे आपको पता ही सब कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड सारे हैं, तो ये सब मैं आपको मतलब दिखाते जा रही हूँ और प्रकाश जी से थोड़ा मजाक भी करते जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है वो हेल्दी है और हमको इतना एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि हमको इतना चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो प्रकाश जी को थकान भी हो गई है, मैं थोड़ा जोक मार मार के उनको हंसाई भी जा रही हूँ कि बोलते हैं ना कि आप आए हो तो परिक्रमा है, तो आप पहले ही समझ जाओ परिक्रमा इतनी आसान नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं बोलती हूँ ना भगवान है तो कहीं ना कहीं वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। प्रकाश जी वैसे ही थक गए थे, फिर उसके बाद हम जैसे आगे आए तो यहाँ पे अंकल जी थोड़ा सा बता रहे थे और वो डांस वगैरह करवा रहे थे, तो मैं देखे प्रकाश जी कैसे कर रहे हैं, तो बोलते हैं थोड़ा सा वहाँ पे कम से कम हम 5-7 मिनट रुके भी थे, वो कुछ स्टोरीज़ वगैरह बता रहे थे, फिर आगे वो चल दिए। और वो बोलते हैं उतनी देर के लिए हम लोगों को भी रेस्ट मतलब मिल गया चलते चलते में। तो यहाँ पे भी कितनी सुंदर सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, वही सब हम देख रहे थे। ये देखिए सामने एकदम ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा छोटा सा मंदिर है। इतने सारे मंदिर यहाँ पर हैं, हो सकता है कि मैं कुछ मतलब ना भी मेरे पास से कैप्चर हो पाए हो, क्योंकि आप कितना लेफ्ट राइट कितना जाएंगे कहीं कहीं, तो आपको आप समझ लो जैसे मैंने गाने में बोला ना भटकते भटकते अंदर आके भी हम समझिए भटक ही गए। तो जो मंदिर दिखा ना उसी शरण में हम चले गए। तो यह अंदर भी मंदिर था, तो हम सब शूट करते जा रहे थे, कोई कहीं चली गई पब्लिक, कोई कहीं चली गई। लेकिन मैं प्रकाश जी को बोली कि कोई बात नहीं, जो जहाँ जा रहा है, जिस भगवान के जहाँ दर्शन लिखे हैं उसको करते जाते हैं। जब आप लोग भी जाए तो मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे मत सोचिए कि हमारा ये नहीं रह गया वो नहीं रह गया, जब जहाँ जितने दर्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं ना भगवानों के रूप अलग अलग है, लेकिन है तो भगवान एक ही। और यहाँ पे खाली था तो हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट भी कर लिया, और यहाँ पे बच्चे बड़े मतलब खुश हो गए थे ये वाला देख के, स्टैचू जिसको आप बोल सकते हैं भगवान की मूर्ति, तो वो भी मैं शूट कर रही थी। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ इतने छोटे छोटे, मैं वहाँ से आगे जाके यहाँ पे छोटे से बनाए हुए थे, मैं बोला इनको भी देखती हूँ क्या है। फिर मैंने इनका भी शूट किया, वहाँ पे सब नाम वगैरह लिखे हैं, तो आप समझ सकते हो मैंने यहाँ पे सब जितना मतलब आप सोचिए कि है ना जितना आपको वीडियो बड़ा दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा है ना वो काफ़ी बड़ी जगह है। तो थोड़ा सा खा पी के पानी की एक छोटी सी बॉटल साथ में रखिए, खाना तो अलाउ नहीं है। छोटे बच्चों को तो बोल रहे थे कि आप वेफर वगैरह दे सकते हैं, मछलियों को मत दीजिएगा और इधर उधर गंदा मत कीजिएगा, वो बात भी सही है, भगवान की जगह पे हैं। और ये यहाँ पे गिरिराज महाराज जी का है, तो यहाँ पे भी हम उनके उसमें परिक्रमा में जुड़ गए थे। वो बता रहे थे ऐसे करिए, तो मैं वंश से भी पूछ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो बोला हम चल रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला चल नहीं रहे, हम परिक्रमा कर रहे हैं। बच्चा है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि जब इतना चल के आए तो उसको भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम चल रहे हैं कि परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। तो हम इसे करते जा रहे थे, तो जितना भी हो रहा था तो आप समझ सकते हो जितना शूट हो पाया उतना किया। और अभी मैं वॉइस ओवर भी दे रही हूँ, तो मेरे लिए भी एकदम मतलब अलग हो रहा है कि हम इतना चले, इसमें क्या था, कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया, क्योंकि हम इतना सब देखते हैं। फिर हम आगे जब आए तो यहाँ पे फिर से अंकल जी रुक गए, वो सब समझा रहे थे कि यहाँ गिरिराज महाराज जी के बारे में पूरा बता रहे थे उनके बारे में, तो वो हम सब सुन रहे थे। फिर उनके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे आके जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पत्थर रखता है तो उनके जिनके खुद के घर नहीं होते हैं ना, तो वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो उनका खुद का घर हो जाएगा। तो बहुत लोग रख रहे थे, तो हम लोगों ने भी रखा, तो मैंने 2 घर बनाए थे। इसका मैंने छोटा वीडियो बनाया, ज़रूर देखिएगा। एक घर तो मैंने मतलब हम चारों के लिए, हम अपने परिवार के लिए बनाया, और दूसरा घर मैंने ना उन लोगों के लिए बनाया था जो लोग रास्ते पे रहते हैं। तो मेरी भगवान से यही मनोकामनाएं हैं कि भगवान मेरे लिए भी घर बनाइएगा, मेरे परिवार के लिए भी, और दूसरा जो लोग बोलते हैं रोड पे सोते हैं ना उनके लिए भी बनाइएगा, कि बोलते हैं सबके पास सर ढकने के लिए जगह हो। दिन तो आदमी कहीं भी निकाल ले, लेकिन रात निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरी एक छोटी सी मतलब सोच थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा कि ये बात आपको कैसी लगी, और आप लोग कभी गए हैं तो आपकी ये बात कितनी सत्य उतरी, कभी आपने ऐसा किया और आपका कितने टाइम में घर बना,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो चीज़ बताई गई है वो झूठ है, लेकिन कितने टाइम में कोई चीज़ पूरी हो गई, क्योंकि मैं तो जो जैसा बताता है करती ज़रूर हूँ, कोई मुझे कुछ भी बोले, क्योंकि जो कोई ऐसा बताता है क्योंकि उसमें बहुत सालों की किसी की चीज़ें पूरी होती है तभी वो बहुत आगे फैलती है, वरना ऐसे कोई बात आगे फैलती नहीं है। उसके बाद मैं वही समझा रही थी कि जब आप किसी के लिए मांगते हो तो अपने दूसरे के लिए भी ज़रूर मांगिए, थोड़ा सा ज़रूर मांगिए। और उसके बाद आप समझ सकते हो इतनी कैपेसिटी लो हो गई थी कि आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, छोटे छोटे मंदिर और ये तालाब टाइप के, क्या आप इनको बोलेंगे, कुंड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कुंड भी दिख रहे थे और ये कुंड के अंदर भी अच्छे अच्छे से इन्होंने भगवान जी की मूर्ति लगाई हुई थी। उसके बाद लास्ट में अंकल जी ने यहाँ लाके हम लोगों को बोला कि अब आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठिए, और सामने जो अंकल जी हैं, पंडित जी हैं, वो थोड़ा सा कृष्ण भगवान जी के बारे में सब बता रहे थे कि ऐसा है। तो ये तपिश पता नहीं प्रकाश जी की शर्ट में क्या करा था, वहाँ से हमें है ना ये स्टिकर दिया गया था मंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये एक माला दी गई थी और बोला गया था कि आप एक माला इसको जपिए, इससे अच्छा होगा। और उसके बाद अगर किसी को ख़रीदना है तो इसको ख़रीद भी सकता है, और अगर नहीं किसी को ख़रीदना है तो वो माला उनको रिटर्न करके वहाँ रख दी जाए। तो हम लोगों को तो मन अच्छा लगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि चारों की चार मालाएं ले ली, वहाँ से ख़रीद ली, जिसकी एक कॉस्ट थी माला की, एक माला की कॉस्ट थी 20 रुपये और स्टिकर के थे 5 रुपये। तो मेरा मानना ऐसा था कि भगवान की जब माला हमारे हाथ में आई है तो चारों को ले जाना चाहिए, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। बच्चे छोटे बच्चे तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनके नाम किए तो मतलब बोलते हैं ना सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो हमने वहाँ से ले लिया। और यहाँ पे ये आगे फिर से इधर भी कुंड था उधर भी कुंड था, तो जितना होता गया बच्चों को वो थोड़ा सा ज़्यादा मालूम था, बच्चे बता रहे थे मम्मी इधर ये हुआ था वो हुआ था। देखिए हमको भी सब पता है, लेकिन क्या होता है ना, जब इतना आप शूट कर रहे हो इतना उतना ध्यान में नहीं रहता, बस इतना पता होता है कि हाँ ये कृष्ण भगवान जी हैं, इन्हें गैया है, तो वो जो एक सबके अपने अपने इमोशंस जुड़े होते हैं, वो मतलब इतना सब उन्होंने बनाया। और उसके बाद उन्होंने बोर्ड में भी ये सब लगा के रखे हुए हैं, तो यही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और धूप का भी टाइम है और चलते चलते क्या है ना, थकान भी हो गई थी, नाश्ता ही करके आए थे। और अंदर बस ये था कि आपको कहीं भी है ना, आपके पास पानी है उतना ही, अंदर आपको कोई फैसिलिटी नहीं है कि अगर आपको कुछ चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो आपको बाहर कैंटीन के लिए जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं। आधा रास्ता फिर रिटर्न करेंगे तो उतना कैपेसिटी नहीं रहेगी। एंड सेकेंड चीज़, फिर हम आगे अंदर की तरफ एक और चले थे, लेकिन इतने में ही प्रकाश जी ने बोला कि नहीं यहाँ पर रहना बंद है, यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो हम लोग वहीं से रिटर्न हो गए। वही मुझे भी देखिए प्रकाश जी यही बता रहे हैं कि यहाँ पे बंद है, तो फिर मैं बोला ठीक है चलो मैं आगे अभी और नहीं चलती, यहीं से रिटर्न होते हैं। आगे हम रिटर्न हुए तो फिर यहाँ पे ये कृष्ण भगवान जी की मुझे मतलब सबसे ज़्यादा, देखो भगवान जी तो सारे ही रूप में अच्छे हैं, लेकिन ये जो सफ़ेद रंग में मूर्ति दिखाई ना, मतलब जब इनको पास से देखा गया ना बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे ये भी एक जगह थी जहाँ पे हवन वगैरह होता है, ऐसा कुछ था, लेकिन तब तो कुछ चालू नहीं था। मैंने शूट किया, हम लोग वहाँ देख रहे थे। उसके बाद सामने भी यहाँ पे ये बनाया हुआ था कुंड में, देखिए सब तरफ कृष्ण भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। तो वो जब देख रहे थे, और एक आधे से ज़्यादा आप सोच सकते हो कि अभी धूप तेज हो चुकी है, तो उतनी ना वो भी नहीं थी। और उसके बाद जब मैंने आपको बोला जहाँ माला जाप कर रहे थे, उसके बाद अंकल जी आगे नहीं थे गाइडेंस के थ्रू, बस उनका उधर से वहाँ तक का ही था। उसके बाद हम लोग खुद ही जहाँ हमारा मन कर रहा था, कभी लेफ्ट में कभी राइट में जाके जो दिख रहा था हम लोग शूट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई गाइडेंस में मतलब बताया नहीं कि आपको यहाँ पे ये था वो था, जैसे शुरू में बता रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना उन्होंने बताया वो अच्छा है, उतना हम देख रहे थे। वंश भी बता रहा है मम्मी ये ऐसा था ये ऐसा था, इसलिए मैंने इसको एक लॉन्ग वीडियो इसके लिए रख दिया कि आप लोग जब जाएँ ना तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके का खाने पीने का, अगर बच्चे साथ में हैं तो रख लीजिए, ताकि क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन क्या है वो लोग बाहर का फूड अलाउ भी नहीं करते हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। तो आप उनसे अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर बच्चे में इतनी कैपेसिटी है नहीं है, वो रेडीमेड घर से बनाया फूड कुछ अलाउ नहीं करते। सिर्फ छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वो बोलते हैं कि बिस्किट दे सकते हैं। तो बस इसके लिए मैंने आपको इतना लॉन्ग वीडियो में बता दिया, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। और ये मैं वापस से अपना आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये सब इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं। तो उसके बाद वंश भी अपना कुछ प्रकाश जी से बात कर रहा है कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो अभी अंदर फिर हम वहाँ से निकले, जो पब्लिक निकली, तो फिर अभी हम यहाँ पे भी आए। तो मतलब यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा फील होने का जैसे गांव में आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े घर होते हैं, वो एक वाइब्रेशन होता है खुले का। यहाँ पे तो सेम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम गाँव में आ गए, और वही जो खुली जगह जिसको चौक बोलते हैं चौक है। और मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी, यहाँ मूर्ति नहीं रखी गई थी, बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी गई थी। फिर हम आगे चले, फिर से हमें कुंड, यानी बहुत सारे कुंड वहाँ पर हैं। जैसे मथुरा में वो बोलते हैं कि जैसे मथुरा का है, सेम टू सेम है। देखिए हम कभी मथुरा तो गए नहीं, मैंने प्रकाश जी को वही बोला था कि एक जब ऐसे यहाँ पर आए हैं, एक दिन मथुरा चलेंगे, तब हमको ज़्यादा इसके बारे में और आइडिया आएगा।
ऐसे ही हम बहुत सारा है वो देख रहे हैं। अब मैं देखिए यही बात बोल रही हूँ कि इतने सारे हमने दर्शन तो कर लिए, जगह जगह आप दूर भी देखेंगे तो छोटी सी कृष्ण भगवान जी की मूर्ति नजर आएगी, कहीं बड़ी नजर आएगी। बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी एग्जिट कहाँ से करेंगे, तो एग्जिट वाला सिस्टम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। उनको थोड़ा जगह जगह लगा देना चाहिए कि अगर कोई यहाँ से निकले तो यहाँ से एग्जिट होगा। तो मैं वही बोल रही थी चलिए कोई बात नहीं, जब वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं तो अपने घर की जो मंजिल है वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी का, लेकिन ये मैंने दूर से ही दर्शन कर लिए थे बस, क्योंकि अब उतनी कैपेसिटी नहीं बची थी। और अब आप देख सकते हो जो सामने मंदिर दिख रहा है यही वही राधा रमन मोहन जी का है जो हमने फर्स्ट में दर्शन किए थे। अब हम उसके बैक साइड से बाहर आए और अभी हमारी परिक्रमा जो है वो मतलब बोलते हैं समाप्त होती है। तो मैंने जब अचानक से ये बोर्ड देखा मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो मैं वही चीज़ करी थी। परिक्रमा प्रारंभ का मेरे कैप्चर हो गया था व्लॉग में, और हम जब एग्जिट कर रहे थे तो मालूम पड़ जाता है जब जिस रास्ते से आप आए हो तो वहाँ पे मुझे परिक्रमा समाप्त का जब बोर्ड दिखा तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि देखो हम यहाँ से गए थे और यहाँ से। अभी तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन जब हम गए थे तब इतना ध्यान नहीं, जैसे जैसे वो जा रहे थे हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। भाई आप नई जगह पे हो तो आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बोलते हो ना कि आपकी परिक्रमा कंप्लीट हुई तो वो थोड़ा मतलब एक मन को सुकून पड़ गया कि हाँ परिक्रमा कर तो, लेकिन कहाँ समाप्त होगी ये पता नहीं थी। वही मैं सब आपको मतलब बता रही हूँ। सबके मैंने मिनी व्लॉग बनाए हुए हैं तो आप उनको भी अगर चाहिए डिटेल में आप जाके चेक कर सकते हैं। ये हम एग्जिट कर रहे थे, फिर प्यास लगने लगी थी, पानी की बॉटल ली थी, यहाँ पे से सब मतलब ये क्या बोलते हैं पर्ची कटानी पड़ती है आपको लेनी है। और फिर उसके बाद वो पानी दे रहे थे और फिर हमारी को निकलना भी था। मैं बोला ठीक है अभी कुछ शूट कर पाए तो ठीक है। एक तो मेरे हाथ में पावर बैंक है, अगर आपको दिख रहा होगा कैप्चर हुआ होगा तो मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी और मैंने इतनी फ़ोटोएं क्लिक कर ली थी कि पावर बैंक की बैटरी भी नहीं बची थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जाते समय का भी जो भी हाँ मेरे हाथ में पावर बैंक दिख गया तो मैं बस यही चाह रही थी कि थोड़ा बहुत मेरे पावर बैंक में ना बैटरी सेव रहे ताकि मेरे को आगे कुछ शूट करना हो तो वो भी मैं कर सकूं। तो बस इस ब्लॉग को मैंने मतलब यहाँ पे इतना ही रखा। इसके बाद यहाँ से हमने को किसी ने बोला था बस मिलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि बस बहुत लेट आएगी, तो फिर हमने ऑटो किया और ऑटो से हम यहाँ पे ये कौन सी जगह, ऑटो को तो मैं शूट नहीं कर पाई थी जहाँ भी उन्होंने उतारा। एक्चुअली क्या है काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे उतनी जगहें वैसे भी याद नहीं रहती हैं। और प्रकाश जी और तपीश आगे जा रहे हैं तो वंश मेरे को थोड़ा सा साथ में रखते हैं कि मम्मी थोड़ा सा हुआ है। उसके बाद हमें बस मिल गई थी, बस में हम बैठ गए, लेकिन प्रकाश जी को सीट नहीं मिली थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब जाते में मिल गई थी और आते में नहीं मिली, आते में बाद में मिली थी, लेकिन उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। और अभी जैसे हमारी बस रुकी, अभी ये तपीश उसको थकान हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम अपने फाइनली अपने घर पर आ गए। जय श्री कृष्ण। फाइनली हम लोग आ गए अपने घर। अभी बजे हैं ठीक 3। तो अरे फटाफट आ जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जब भी हम कहीं बाहर से घूम के आते हैं ना तो इधर एंड कर देते हैं उस ब्लॉग का, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरे दिन की है ना थकान इतनी हो जाती है ना, क्योंकि पहले सोचना है कि हमको कहाँ जाना है क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ की मेहनत हो जाती है, फिर आने के बाद बस मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना आउट्रो, है ना, आउट्रो ले लूँ और मैं फ्री हो जाऊँ, नहीं तो ये और ये मुझे गुस्सा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। तो हम लोग बोलते हैं फिर से जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। आप लोग कमेंट में जो आपको कमेंट करना है, जिस भी भगवान का कमेंट करना है करिए ज़रूर। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती आपसे नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र के आसपास रहते हैं और लोग वहाँ जाएं, उनको ये चीज़ पता चले, तो इस वीडियो को शेयर करिए। इसमें बाकी कुछ नहीं है। बोलिए वीडियो अच्छा भी ना लगे, भगवान का नाम लेना अच्छा है, कमेंट में जरूर लिखना हरे कृष्ण हरे राधे जो भी। हाँ वो ठीक है, लेकिन देखो क्या होता है सबकी अलग अलग चीज़ें, इसलिए मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन मैं ये बोलती हूँ जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हो ना तो वो शेयर कर दिया करें आप लोग, इतनी एक रिक्वेस्ट समझ के चलिए। और वैसे भी हम दोनों का बर्थडे मंथ चालू हुआ है तो हमारे लिए इसे बर्थडे गिफ्ट समझ के आप ऐसा कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो यही 2 प्लेटफॉर्म है, अब आगे कोई आएगा तब का तब देखेंगे। तो चलिए।